हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिज्याएं ए तथा बी वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः इस प्रकार स्पर्श करते हैं कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं के बीच कोण थीटा हो। तो ए बड़ा है, बी बड़ा है या बराबर है 2 के। और यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि दो उभयनिष्ठ अनुस्पर्शियों दो उभयनिष्ठ अनुस्पर्शियों के प्रतिच्छेदन बिंदु को वृत्त के केंद्रों से मिलाने वाली रेखा वृत्तों के केंद्रों से मिलाने वाली रेखा उनके मध्य के कोण को समद्विभाजित करती है। उनके मध्य के कोण को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो ये हम जानते हैं। तो अब देखो, मैं क्या बोला है कि त्रिज्या ए और बी वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार ये स्पर्श कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर चित्र बनाए ना हम, तो अब देखो, सबसे पहले अगर हम चित्र बनाए तो मान लो ये हमारा इस प्रकार का छोटा वृत्त हो गया। ठीक है, इसकी त्रिज्या हम ए मान लेंगे और इसके स्पर्श करता हुआ एक वृत्त मान लो, देखो ये इस प्रकार का बना रहे हैं हम वृत्त। ठीक है, इसकी त्रिज्या तो ए है और दूसरा वृत्त मान लो हमारा इस प्रकार का है, इसकी त्रिज्या बी है। ठीक है, और यहां पर मान लो ये इस प्रकार का बिंदु है और ये हमारी इनकी उभयनिष्ठ, मतलब जो पहली अनुस्पर्शी है वो तो इस प्रकार की है और दूसरी जो अनुस्पर्शी है ना वो मान लो इस प्रकार की है। ठीक है, तो अब ये जो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु है अनुस्पर्शियों का, इस बिंदु को हम ए बोल लेते हैं। ठीक है, अब जो पहला वृत्त है उसके केंद्र को हम ओ बोल रहे हैं और दूसरे वृत्त के केंद्र को हम क्या बोल रहे हैं, एक बार के लिए ओ डैश बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो, यहाँ पर अगर हम देखें तो किस प्रकार से अगर हम ए को मिलाएंगे ओ और ओ डैश से, तो मिला लेते हैं। देखो, ए को हम ओ और ओ डैश से जब मिलाएंगे तो जो ये पूरा कोण ए आएगा ना, ये दो भागों में बढ़ जाएगा, बराबर भागों में। तो अगर पूरा थीटा है तो ये थीटा बट्टा 2 और ये भी हो गया थीटा बट्टा 2। ठीक है, इस प्रकार का मान आएगा। तो अब ध्यान से देखो, हमें क्या बोला गया है, हमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण थीटा दिया हुआ, तो थीटा का आधा आधा हो जाएगा। सही है, अब जो पहला वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है ना वो ए है। सही है, तो यहाँ से अगर हम इस पर लंब डालेंगे तो ये देखो, ये हमारे पास ए आने वाली पूरी, इस बिंदु को अगर बी बोल देना तो ओ बी का मान कितना होने वाला है, ए होने वाला है। सही है, फिर अगर हम ओ डैश से लंब डालेंगे ना तो इस बिंदु को अगर सी बोल दें हम, तो ओ डैश सी का जो मान है, ओ डैश सी का मान वो क्या होने वाला है हमारे पास, वो देखो बी होने वाला है। सही है, तो अब देखो हम क्या करते हैं, हमें क्या, देखो गलत कर दिया हमने, हमें ए बड़ा दिया हुआ ना बी से, तो जो छोटा वृत्त है ना, जो हमने ये वाला वृत्त बोला है जिसका केंद्र ओ है, उसकी जो त्रिज्या है वो बी आएगी। तो यहाँ पर ये बी होगा और ओ डैश सी जो है वो ए आएगा, यानी जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या ए हो जाएगी। तो अगर हम देखो यहाँ से ओ से लंब डालें किस पर, यहाँ पर ओ डैश सी पर लंब डालेंगे। ठीक है, इस बिंदु को हमने डी बोल दिया, तो ओ डैश डी का जो मान है ना वो किसके बराबर आएगा, ओ डैश डी का मान हमारे पास आ जाएगा, हम अगर ओ डैश सी में से घटा दें, क्या ओ बी घटा दें तो वो आ जाएगा, यानी कि ए माइनस बी आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखो ओ ओ डैश लिखेंगे तो ये मान किसके बराबर आएगा, देखो यहाँ पर ओ ओ डैश का मान बी प्लस में ए आ जाएगा या ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, ये अगर थीटा बट्टा 2 कोण है तो ये वाला जो कोण है ना, देखो कौन सा कोण, कोण ओ डैश ओ डी, ये भी किसके बराबर आएगा, थीटा बट्टा 2 के बराबर ही आएगा और ये क्या हो जाएगा, संगत कोण हो गया। सही है, तो अब देखो, अगर हम त्रिभुज लें, त्रिभुज ओ डैश ओ डी में, तो एक समकोण त्रिभुज है, इसमें अगर हम साइन थीटा बट्टा 2 लिखेंगे ना तो वो क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है, ओ डैश डी, बट्टा में कर्ण कितना है, ओ ओ डैश। तो ओ डैश डी का मान कितना है, ए माइनस बी, बट्टा में देखो ओ ओ डैश का मान है ए प्लस बी। तो अगर हम थीटा बट्टा 2 का मान लिखेंगे ना तो वो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ए माइनस बी बट्टा में ए प्लस बी। सही है,
तो अगर हम यहाँ से थीटा का मान लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स ए माइनस बी बट्टा में ए प्लस बी, ये बन रहा है मान। ठीक है, तो अगर हम विकल्प देखेंगे ना तो विकल्प जो सी है हमारा सही विकल्प बन रहा है। नहीं, विकल्प सी नहीं, देखो विकल्प डी हमारा सही विकल्प बन रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।